Hello everyone, this side Anjali Bansal, Assistant Professor Mathematics, and welcome back to my YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss a very important theorem from the chapter Permutation Group, which is a topic of BSc third semester. And this permutation group belongs to abstract algebra. So we are going to discuss the theorem over even and odd permutations. The statement of the theorem is, of the n factorial permutations on n symbol, half of n factorial are even permutations and half of n factorial are odd permutations. हमें क्या प्रूव करना है कि जो टोटल अगर n सिंबल है, मतलब अगर हम डिग्री n की परमुटेशंस कंसिडर कर रहे हैं तो डिग्री n पे टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस होती हैं. हमें प्रूव करना है थ्योरम में कि उसमें से जो हाफ परमुटेशंस होती हैं n फैक्टोरियल बाय 2 परमुटेशंस वो इवन परमुटेशंस होंगी और हाफ परमुटेशंस ऑड परमुटेशंस होंगी. तो इवन परमुटेशंस वो होती हैं जिनको हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं और ऑड परमुटेशंस वो होती हैं जिनको हम ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो इसका प्रूफ पढ़ते हैं. आउट ऑफ टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस ऑन n सिंबल पे टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशन है. हमने कंसिडर करा लेट द इवन परमुटेशंस बी e1 e2 एंड em. हमने क्या कंसिडर करा कि e1 e2 और em तक कैसी परमुटेशंस हैं, इवन परमुटेशंस हैं एंड ऑड परमुटेशंस भी O1 O2 एंड OK. इसका मतलब हमने ये कंसिडर करा कि टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस में से ये E1 E2 EM तक मतलब m परमुटेशंस इवन है और k परमुटेशंस ऑड है. सो सिंस द परमुटेशंस आर इधर इवन और ऑड, और जितनी भी हमारी टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस हैं या तो वो इवन परमुटेशन होगी या फिर वो ऑड होगी, और हमने क्या कंसिडर करा है कि m परमुटेशंस इवन है, k परमुटेशंस ऑड है, तो टोटल m प्लस k किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा. हमें प्रूव क्या करना है कि जो इवन परमुटेशंस है जिनको हमने m नंबर में लिया है वो भी n फैक्टोरियल अपॉन 2 है, और जो हमने ऑड परमुटेशंस लिए हैं जिनका नंबर हमने k लिया है वो भी कितना है, n फैक्टोरियल अपॉन 2. तो हमें सिर्फ अब इतना प्रूव करना है कि m और k दोनों n फैक्टोरियल बाय 2 के इक्वल हैं. सो नाउ लेट Pn बी द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ डिग्री n. n डिग्री पे हमने n डिग्री की सारी परमुटेशंस ली है, तो हमने सारी परमुटेशंस के सेट को Pn कंसीडर करा. और Pn में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, या तो उसमें इवन परमुटेशंस है या फिर उसमें ऑड परमुटेशंस है. और हमने क्या कंसीडर करा था, E1 E2 EM तक इवन है और O1 O2 OK तक ऑड है. तो ये m प्लस के एलिमेंट्स Pn में बिलोंग करते हैं. Now what we have considered, let T belongs to Pn and T be a transposition. हमने एक एलिमेंट T Pn में लिया और क्या कह रहे हैं हम कि T ट्रांसपोजिशन है. Pn में देखो परमुटेशन ही तो है, इन्हीं में से कोई एक परमुटेशन हमने Pn में ली जिसको हमने T से डिनोट किया है, और हम ये कह रहे हैं कि ये वाली परमुटेशन जो है वो ट्रांसपोजिशन है. ट्रांसपोजिशन मतलब ये ऐसी साइकिल होगी, T जो है वो ऐसी परमुटेशन है, ऐसी साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है. ठीक है. नाउ TE1 TE2 एंड TEM तक, और फिर हमने T की मल्टीप्लाई इन सारे एलिमेंट्स में कर दी, ऊपर वाले एलिमेंट्स में. तो जो TE1 TE2 TEM TO1 TO2 एंड सो ऑन T2 TOK, ये सारे एलिमेंट्स Pn में बिलोंग करेंगे, क्योंकि जो Pn होता है सेट ऑफ परमुटेशन जो होता है वो ग्रुप बनाता है अंडर परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन, और ग्रुप बनाता है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी सेट के दो एलिमेंट की, किसी भी ग्रुप के दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें तो वो वापस से ग्रुप में ही बिलोंग करता है. इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स जिनके हमने टी से मल्टीप्लाई करके लिखा है ये सब किस में बिलोंग करते हैं, Pn में ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि Pn क्लोज्ड है बिकॉज Pn इज अ ग्रुप. नाउ वी हैव TE1 TE2 TEM आर ऑड परमुटेशंस. अब देखो इवन और ऑड परमुटेशन का कैसे पता चलता है, वो परमुटेशन इवन होती है जिसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे, वो परमुटेशन ऑड होती है जिसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे. हमने क्या करा, हर एक परमुटेशन की ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई कर दी. इवन एक इवन परमुटेशन थी, इसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन थे, हमने एक और ट्रांसपोजिशन इसमें ऐड कर दिया, तो अब टोटल ट्रांसपोजिशन इसमें कितने हो गए, ऑड ट्रांसपोजिशन, तो ये ऑड परमुटेशन बन गई. ऐसे E2 इवन परमुटेशन थी, इसमें हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन थे, हमने इसमें एक और ट्रांसपोजिशन लगा दिया T से मल्टीप्लाई करके, तो अब कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो गए, ऑड, क्योंकि इवन में 1 प्लस करेंगे तो ऑड हो जाएगा. तो ये जितनी भी इवन वाली परमुटेशन थी ऑड परमुटेशन बन गई, और जितनी भी O1 वाली परमुटेशन थी वो इवन परमुटेशन बन गई, क्योंकि O ऑड परमुटेशन थी, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन थे, और हमने एक और ट्रांसपोजिशन लगा दिया तो अब वो इवन ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट हो गई है.
एंड ऑल दीज परमुटेशंस आर डिस्टिंक्ट परमुटेशन। और ये जो ऊपर हमने सारी परमुटेशंस लिखी हैं TE1 TE2 ये सब डिस्टिंक्ट है, क्योंकि E1 E2 EM ये सब भी डिस्टिंक्ट थी और O1 O2 OK भी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस थी। नाउ वी कंसिडर्ड दैट देयर आर m इवन परमुटेशंस। हमने शुरू में ही लिया था कि E1 E2 EM तक इवन परमुटेशंस Pn में बिलोंग करती हैं। एंड TO1 TO2 till TOK आर K इवन परमुटेशंस। और ये अभी हमने ऊपर देखा कि ये जो O1 TO1 TO2 OK है, यहाँ तक ये सब इवन परमुटेशंस है। तो ये सारी परमुटेशन TO1 TO2 TOK तक कितनी हो गई, ये टोटल नंबर में कितनी परमुटेशन हो गई, K परमुटेशन हो गई, और ये सारी है इवन परमुटेशन। तो ये K इवन परमुटेशंस है विच कांट बी ग्रेटर देन M, क्योंकि हमने मैक्सिमम इवन परमुटेशन M ली थी और ये वाली भी सारी परमुटेशंस इवन है जो सेम सेट में बिलोंग भी कर रही हैं, और इनका नंबर कितना है K। इसका मतलब इवन परमुटेशन M से ज्यादा तो नहीं हो सकती। ये कितनी इवन परमुटेशन आई है, K इवन परमुटेशन आई है, तो इसका मतलब जो K होगा वो लेस देन इक्वल टू M होगा, क्योंकि M मैक्सिमम इवन परमुटेशन थी और K इवन परमुटेशन हमने सेट में ढूंढ ली है। तो ये जो K नंबर होगा या ये तो M के इक्वल होगा या फिर M से छोटा होगा, M से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम इवन परमुटेशन M है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेम आर्ग्यूमेंट हम ऑड परमुटेशन के लिए दे सकते हैं। सिमिलरली वी कंसिडर्ड दैट देयर आर K ऑड परमुटेशंस। हमने शुरू में ही कंसिडर किया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन कितनी है, K है, जो हमने ली थी O1 O2 OK तक। और यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि TE1 TE2 till TEM ये सब भी कैसी परमुटेशन है, ये M ऑड परमुटेशन है, दिस इज नॉट इवन। ये TE1 TE2 TEM ये कितने नंबर ऑफ परमुटेशन हो गई, M हो गई, और ये कैसी परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन है विच कैन नॉट बी ग्रेटर देन K। मतलब मैक्सिमम ऑड परमुटेशन सेट में K है और ये हमने M ऑड परमुटेशन सेट में से ढूंढी है ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो M ऑड परमुटेशन है ये या तो K से छोटी होंगी या K के इक्वल होंगी। सो दिस इंप्लाइज M इज लेस देन इक्वल टू K। और ये हमने इक्वेशन 2 ले ली। फर्स्ट इक्वेशन में क्या आ रहा था, K लेस देन इक्वल टू M, और सेकेंड इक्वेशन में क्या आ रहा है, M लेस देन इक्वल टू K। मतलब पहली इक्वेशन कह रही है कि K M बड़ा है K से, दूसरी इक्वेशन कह रही है K बड़ा है M से। अब दोनों बातें एक साथ तो पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि नंबर्स है, कोई एक ही बड़ा हो सकता है। दैट मीन्स 1 और 2 से क्या इंप्लाई करेगा कि M और K आपस में इक्वल है। अब क्योंकि M और K आपस में इक्वल है और M प्लस K कितना था, n फैक्टोरियल के, तो M और K दोनों कितने कितने हो जाएंगे, n फैक्टोरियल बाय 2। और यही हमें प्रूव करना था। M हमने नंबर ऑफ इवन परमुटेशन लिया था, K हमने नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन लिया था, और हमने दिखा दिया कि जो इवन परमुटेशन है वो भी n फैक्टोरियल बाय 2 के इक्वल है और जो ऑड परमुटेशन है वो भी n फैक्टोरियल बाय 2 के इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। थैंक यू। आई होप आप सबको ये थ्योरम समझ आई होगी। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।